हेलो 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 नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं दुर्गेश सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके खूबसूरत से चैनल ईगल केमिस्ट्री क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोग रासायनिक अक्रिया एवं समीकरण पढ़ रहे थे। आपने देखा पिछली वीडियो में कि रासायनिक अक्रिया या रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करें, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। आपको मैंने किसी भी रासायनिक समीकरण को 3 तरीके से संतुलित करने की वादा किया था, जिसमें से एक विधि मैंने आपको बता दिया था और दूसरी विधि मैंने स्टार्ट किया था, तभी मेरा वीडियो कट हो गया था। वीडियो आपका इसलिए कट हुआ, एक्चुअली वीडियो कट होने का रीजन मोबाइल है, मोबाइल का स्टोरेज जो है खत्म हो गया था। तो ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं सेकेंड मेथड। चलिए, सेकेंड मेथड क्या था आइए समझते हैं। देखिएगा, सेकेंड मेथड क्या है। सेकेंड मेथड कहती है कि पहले आप क्या करिए, मेटल को बैलेंस कर लीजिए, फिर नॉन मेटल को बैलेंस कर लीजिए, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए दोस्त। इसका मतलब सर, यहाँ पर एक ऑर्डर बता दिया गया है, वहां पर तो हमारी मनमानी चलती थी, हम चाहे मेटल को बैलेंस करें पहले, चाहे नॉन मेटल को करें। जी हाँ, यहाँ पर आपकी मनमानी नहीं, बल्कि आपको एक ऑर्डर बता दिया गया, पहले आप मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, ये आपको क्रम अपनाना है। तो चलिए, इस एग्जाम्पल की सहायता से हम इस रूल को समझते हैं, इस मेथड को समझते हैं। क्या है मेथड, चलिए यहाँ पर देखिए, इस एग्जाम्पल या इस इक्वेशन को देखिएगा। यहाँ पर आयरन है बाबू, यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन। तो देयर आर थ्री एलिमेंट, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आयरन की संख्या बेटा 1 है, आप देखें। हाइड्रोजन की संख्या बाबू 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। ओके, चलिए इधर भी देख लीजिए आप, आयरन की संख्या इधर कितनी है, 3। ऑक्सीजन की संख्या बताएं इधर कितनी है, 4। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। ओके, चलिए कोई बात नहीं है। अब आप देखिए, तो आयरन 1 है, यहाँ पर 3 है, हाइड्रोजन इधर 2, यहाँ पर 2। हाइड्रोजन तो बैलेंस, ऑक्सीजन नहीं बैलेंस, इधर 1 इधर 4। आयरन भी इधर 1 इधर 3। इसका मतलब सर, यहाँ पर तो हाइड्रोजन बैलेंस है, इसका मतलब 2 बैलेंस नहीं, इसका मतलब यह रिएक्शन या अक्रिया भी कैसी होगी, असंतुलित होगी, असंतुलित होगी। ओके, चलिए संतुलित की करते हैं। तो संतुलित करने के लिए मैं मेथड जो आपका स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड लिख रहा था पिछली वीडियो में, इस वीडियो में मैं स्टेप का उपयोग नहीं करने वाला हूं, डायरेक्ट करने वाला हूं। आप भी डायरेक्ट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि स्टेप में ज्यादा हो जाता है लंबा और आपको करना है सीधे। तो चलिए हम लोग देखिए, इस नियम के अनुसार अगर इसको बैलेंस करना चाहें तो सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे। यहाँ मेटल बताएं, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में कौन है, आयरन है। फिर उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करना चाहे, नॉन मेटल तो कोई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा है नहीं, इसका मतलब नॉन मेटल को भूल जाइए। फिर है ऑक्सीजन और फिर है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में देखिएगा, पहले ऑक्सीजन को फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो चलिए आयरन को पहले कर लेते हैं। आयरन बताइए कितना है, आयरन इधर 1 उधर कितना है, 3। चलिए, तो इधर क्या करना है, हमें आयरन बढ़ाना है, कितना करना है, 3। तो चलिए यहाँ पर देखिए, एक ही आयरन है, तो 3 का गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर किसका गुणा करेंगे, 3 का। यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3 का करेंगे मेरे दोस्त, 3 का। ओके, अब इसके बाद सर आयरन तो बराबर हो गया, आयरन एक्चुअली मेटल था, धातु को सबसे पहले संतुलित करना था, आयरन धातु था और इसको मैंने संतुलित कर लिया। सर अब तो आप ऑक्सीजन करोगे, हाँ बच्चा करेंगे। अब ऑक्सीजन 1 देखिए, इधर 4 है, तो ऑक्सीजन तो इधर 1 ही है, इधर कितना है, 4 है, तो इधर 4 करिए ना। यहाँ ऑक्सीजन तो है नहीं, इसका मतलब यहाँ कोई छेड़खानी नहीं करना है, आपको जो भी करना है इसी के आगे करना है। तो यहाँ 4 करना है, 1 लिखा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 मानो आप। 1 यहाँ पर गुणा कितना करेंगे, 4 का, तो 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ मल्टीप्लाई जो आपको करना है किससे करना है, 4 से। किससे करना है, 4 से। ओके, तो ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई, आयरन की संख्या 3 हो गई, बराबर हो गई। अब हाइड्रोजन को देख लो, इधर देखो 4 दूनी 8 है, इधर 2 है। तो सर क्या गड़बड़ हो गया, इसका मतलब सर पहले हाइड्रोजन तो संतुलित था, लेकिन आप तो एक को संवारने के चक्कर में एक को बिगाड़ दिया। जी हाँ, यहाँ पर यही प्रॉब्लम होगी। आप कभी कभी क्या करेंगे, मेटल को बैलेंस कर चुके होंगे, नॉन मेटल को भी बैलेंस कर चुके होंगे, लेकिन जब ऑक्सीजन को बैलेंस करने जा रहे होंगे तो उसके पहले क्या होगा ना, ऑक्सीजन तो बैलेंस कर लेंगे बट उसके पहले वाले मतलब मेटल और नॉन मेटल ये अनबैलेंस हो जाएंगे। तो एक के बैलेंस करने के चक्कर में और पीछे वाले खराब भी हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, आप बैलेंस करो, फिर उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन फिर से अपना लो। इसको बैलेंस करने के बाद फिर से रिवर्स डायरेक्शन, फिर से मतलब फिर से वही प्रक्रिया स्टार्ट कर दीजिए जो शुरुआत में किए थे, मतलब मेटल फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। ओके,
तो चलिए यहाँ पर आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन को बिगाड़ दिया। सर हाइड्रोजन इधर 8 इधर 2 हो गए, कुछ बात नहीं, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए ना। हाइड्रोजन इधर 8 है इधर 2 है, तो दो में सर किसका मल्टीप्लाई करें कि 8 हो जाए? तो 4 का, आपको पता होगा, तो यहाँ 4 का गुणा कर लीजिएगा। ओके, तो 4 दूनी 8। अब देखिए हाइड्रोजन बराबर हो गया, आयरन बराबर हो गया, ऑक्सीजन बराबर हो गया, हर एक एलिमेंट बराबर हो गए। इसका मतलब अब यह रिएक्शन आपका संतुलित हो गया। अब यह रिएक्शन आपका क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब यह रिएक्शन आपका संतुलित हो गया। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल देखिएगा आप लोग। चलिए दूसरा एग्जांपल क्या है, यहां पर मैं लिखता हूं Fe2 लिखता हूं प्लस H2O लिखना नहीं, O2 लिखता हूं। इसके बाद इनकी रिएक्शन होती है, क्या बनता है? Fe2O3 बनता है, Fe2O3 बनता है, प्लस बनता है भाई SO2। चलिए यहां पर पहले इसको देखिए बैलेंस है कि अनबैलेंस है। देखने के लिए आप आयरन का मॉलिक्यूल देखिए, आयरन देखिए, सल्फर देखिए और ऑक्सीजन देखिए। आयरन इधर कितना है? 1, सल्फर कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर देख लीजिए थोड़ा, Fe कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है सर? 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर सर 5 है। सल्फर कितना है मेरे लाल? कितना है? 1। तो अब देखिएगा आयरन 1 इधर 2, तो सबसे पहले आप मेटल फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो बताएं यहाँ पर क्या है? मेटल है आयरन, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या करोगे भाई? बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 करने के लिए आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। कहां पर करना पड़ेगा? जहां पर आयरन उपस्थित होगा। तो यहाँ आयरन है इस कंपाउंड में, तो 2 से गुणा कर लीजिए। तो 2 दूनी सॉरी 2 1 कम 2, 2 आयरन इधर भी, 2 आयरन इधर भी। तो आयरन के जो परमाणु है इधर भी 2 है इधर भी 2 है। अब आयरन संतुलित हो गया। अब सल्फर को देखो, सल्फर यहाँ देखेंगे तो सल्फर इधर 2 इधर 1, लेकिन थोड़ा सा देखिए इधर फिर से सल्फर बदल चुका है मेरे दोस्त। यहाँ 2 दूनी 4 हो चुका है सल्फर। बात समझे कि नहीं? तो आप इसको भूल जाया करें, समझ गए कि नहीं? या इसको इसमें लिखें ही मत, इसको लिखिए ही मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप इसी को देख करके ही कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 2 Fe2 हो गया। सल्फर की संख्या इधर कितनी हो गई भाई? आपको फॉलो तो वही करना, यही रूल। आपने आयरन को बैलेंस किया मतलब मेटल को बैलेंस किया, फिर सर किसको करना है? नॉन मेटल को। नॉन मेटल कौन है सर? कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इस तरीके से। तो सल्फर सर इसमें मिल रहा है, इसका मतलब सल्फर जो है नॉन मेटल है। नॉन मेटल की संख्या कितनी है रिएक्टेंट साइड? 2 दूनी 4 सर। इधर भाई 1 ही है सर, तो क्या किया जाए? 4 इधर है 1 इधर है, 4 का गुणा उधर कर देते हैं, 4 का गुणा इधर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 4 का गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4 सल्फर हो गया, तो सल्फर सर बराबर हो गया। अब सल्फर सर बराबर है, लेकिन आयरन भी देखा जाए तो आयरन 2 यहाँ पर 2 बराबर है। तो सर ऑक्सीजन अब देख लिया जाए। यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3, तो 8 3 11 ऑक्सीजन। तो सर 11 ऑक्सीजन उधर है, इधर ऑक्सीजन तो सर हमें 2 ही दिख रहा है। तो सर क्या हम यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर दें? कर दे सर? कर तो दिया, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है कि सर 11 से जब गुणा करेंगे 2 में, 11 दूना 22 हो जाएगा। कोई बात नहीं भाई, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा सर ये भी होता है क्या? जी हाँ ये भी हो सकता है। लेकिन सर आपने कभी क्या अपने लाइफ में ऐसी रिएक्शन देखी जिसमें भागा में या जिसमें बटे में कोई चीज लिखा हो? मैंने तो नहीं देखी। तो सर फिर क्यों लिख दिया आप? क्यों लिख दिए बताएं आप? तो मैं सही करता हूँ, रुकिए तो। सही कैसे करेंगे सर? मैं बताता हूँ, आप चिंता क्या कर रहे हैं। चलिए कैसे सही करूंगा, देखिए आपको नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है, जो बटे में होता है, उसको हटाना पड़ता है। हटाने के लिए आप कुछ न कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे? देखिएगा आपको मल्टीप्लाई करना होता है जो फ्रैक्शन में नंबर होता है। जैसे 2 है फ्रैक्शन में, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे। 3 होता तो 3 से करते। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इसमें 2 से। ओके, तो चलो करके देखते हैं। यहाँ पर भी अच्छा, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें, मतलब जितने भी रिएक्टेंट जितने भी प्रोडक्ट होंगे सारे के सारे में जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे सभी में होगा। चलिए 2 का इसमें करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 FeH2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 11/2 है। 11 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 हो जाएगा, बट 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। सर आप तो बड़े चालाक निकले। अच्छा O2 हो गया, फिर इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर Fe2O3 है, 2 का गुणा करिए, क्या होगा? 2Fe2O3, फिर 2 का गुणा करें, 4 दूनी सर 8 होता है, 8 SO2 हो जाएगा। अब सर देखते हैं सही है कि गलत किया। देख लीजिए बेटा जी, आयरन की संख्या इधर 4 है, इधर भी देख लीजिए 4 है। सल्फर 4 दूनी 8 है, इधर भी देख लीजिए 8 है। ऑक्सीजन सर 11 दूना 22 है, इधर सर 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 16 6 सर 22 होता है, एक्चुअली बराबर है। इसका मतलब सर यह क्रिया क्या हो गई? अब संतुलित हो गई। क्या हो गई?
संतुलित हो गई सर। इसका मतलब सर हमें समझ में आ गया। आप एग्जांपल दीजिए, मैं करूंगा। चलिए मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोग करिए। आप लोग वीडियो स्टॉप करके इन चारों एग्जांपल को करके देखिए, फिर मैं कराता हूं, देखिएगा। देखिएगा, मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, MnO2 HCl MnCl2 H2O Cl2। ओके, तो आप वही रूल फॉलो करिएगा जो मैंने बताया था। क्या? मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। मेटल में कौन कौन आएंगे? जैसे यहाँ पर देखिएगा, इसमें मैग्नीज मेटल है बेटा, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको पता है। इस एग्जांपल में देख लीजिएगा, एल्यूमिनियम क्या है बेटा? मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन पता है आपको, मैग्नीशियम मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको पता है, यहाँ पर कॉपर मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर भी आपको पता है। ओके, तो चलिए एग्जांपल हम लोग फर्स्ट लेते हैं। तो सबसे पहले सर मैग्नीज मेटल दिख रहा है, तो सर पहले इसे हम बैलेंस करना चाहते हैं, तो चलिए करते हैं। तो सर देख रहा हूँ मैग्नीज तो बराबर है सर, इधर भी एक इधर भी एक, तो कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्लोरीन को देखा जाए सर। अब क्लोरीन बेटा यहाँ पर दो एक है, यहाँ पर बेटा दो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा जी? यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बताएं जल्दी से। सर यहाँ पर दो का गुणा कर लीजिए, तो यहाँ से देखिएगा दो क्लोरीन इधर हो गया, दो क्लोरीन इधर हो गया। अच्छा, क्लोरीन हो गया सर, मैग्नीज भी हो गया सर। अब आप ऑक्सीजन को लीजिए ना, ऑक्सीजन इधर दो है, इधर कितना है? एक है। तो क्या हम यहाँ से यहाँ पर दो का गुणा करेंगे तो दो का दो हो जाएगा कि नहीं? दो एक का दो हो जाएगा, तो ऑक्सीजन भी इधर दो इधर भी दो हो गए। तो सर ऑक्सीजन तो आपने बैलेंस कर दिया। अब सर बारी आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन सर इधर हमको दो दिख रहा है, इधर सर हमको दो दूनी चार दिख रहा है। इधर संख्या कम ज्यादा है सर, इधर संख्या कम है, इधर और करिए। तो यहाँ सर अगर हम चार को कर दे गुणा, तो चार हाइड्रोजन मेरा हो जाएगा, हो गया। तो सर हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब फिर देखिएगा रिएक्शन टोटल क्या बैलेंस हुई या कुछ गड़बड़ भी हुआ। आप जो है एक ही बार ये क्रम मत अपनाइएगा, एक बार क्रम अपना करके डायरेक्ट अप्रिया के बारे में न कमेंट करिए कि अप्रिया संतुलित हो गई है। आप एक बार ये ऑर्डर अपनाइए, उसके बाद फिर से चेक करिए क्या अप्रिया संतुलित हुई है कि नहीं। जैसे मैंने ये चारों क्रम अपना लिया, अब फिर से देखूंगा रिएक्शन संतुलित है कि नहीं। आयरन देखिए एक, सॉरी मैग्नीज एक, ऑक्सीजन देखिए दो, इधर ऑक्सीजन देखिए दो, हाइड्रोजन देखिएगा चार, हाइड्रोजन देखिएगा चार, क्लोरीन देखिएगा चार, इधर तो बेटा दो ही है, मतलब सर गड़बड़ हो गया। तो क्लोरीन को बैलेंस कर दीजिए। सर इधर चार क्लोरीन है, इधर सर दो क्लोरीन है, इसका मतलब सर दो का गुणा कर दीजिए, तो दो दूनी क्या हो जाएगा? चार, दो दूनी क्या हो जाएगा? चार, तो चार क्लोरीन भी हुआ। अब ये रिएक्शन फाइनली आपकी हो चुकी है बैलेंस, हो चुकी है संतुलित। ओके, चलिए अब इसकी बात देखिएगा, ये रिएक्शन सेकंड रिएक्शन। यहाँ पर एल्यूमिनियम मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, तो सबसे पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर चार है, यहाँ पर दो है सर, तो सर आप दो से गुणा करिए ना यहाँ पर। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर चार है, यहाँ पर दो है, तो दो दूनी चार तभी होगा जब दो का गुणा करेंगे। ठीक सर, समझ में आया। सर कार्बन को अब किया जाए, कार्बन इधर तीन है, इधर सर कितना है? एक ही है, तो यहाँ तीन उधर एक, तो एक में जब तीन का गुणा करेंगे तभी तीन होगा, तो यहाँ तीन का कर दीजिए। अच्छा सर कार्बन तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखा जाए। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन इधर एक है, इधर क्या होगा? तीन दूनी छह, तीन दूनी छह, तो छह ऑक्सीजन इधर सर, इधर तो सर एक ही ऑक्सीजन, तो छह का गुणा करिए ना सर, आप छह का गुणा कर दीजिए। चलिए गुणा हो गया। सर ऑक्सीजन तो मैंने देख रहा हूँ बराबर है। अब सर हाइड्रोजन को भी तो जरा चेक करिए, तो छह दूनी बारह, इधर कितना? तीन चौ बारह, ओ ओ ओ ओ, मतलब सर हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। इसका मतलब सर अब रिएक्शन देखिए, पूरी रिएक्शन देखिए फिर से, क्या यह अभिक्रिया संतुलित हो गई है कि नहीं सर। चलिए एल्यूमिनियम चार, एल्यूमिनियम दो दूनी चार, कार्बन तीन, कार्बन सर तीन, हाइड्रोजन छह दूनी बारह, हाइड्रोजन तीन चौ बारह सर। उसके बाद ऑक्सीजन देखिए छह, ऑक्सीजन तीन दूनी छह, इसका मतलब अक्रिया संतुलित हो गई। ऐसे अक्रिया को संतुलित करना है आपको। ओके, अब इस अक्रिया को देखिएगा, मैग्नीशियम मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, मैग्नीशियम इधर तीन है बेटा, इधर क्या है? दो है, Mg3 सॉरी MgO होता है बेटा, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, MgO होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या होगा, Mg3N2, यहाँ पर क्या होगा आपको? Mg3 यहाँ पर एक है, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई किससे? तीन से, क्योंकि यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, और एक में जब तीन का गुणा करेंगे तभी तीन होगा, तो यहाँ पर आपको तीन से गुणा कर देना। ओके, चलिए अब नाइट्रोजन को देखिए, क्योंकि सर मैग्नीशियम के बाद नाइट्रोजन ही बैलेंस करनी होगी। सर नाइट्रोजन दो है, इधर सर एक है, इधर संख्या ज्यादा है इधर कम है, तो इधर ही गुणा करना पड़ेगा किससे?
यहाँ 2 है ना, इससे यहाँ पर भी 2 करना है, इसलिए सर यहाँ 2 से गुणा करते हैं। सर यहाँ इसलिए 1 है ना, इसलिए आपने 2 से किया। सर यहाँ 2 होते हैं ना, तो आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, चलिए अब ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। ऑक्सीजन सर यहाँ पर 1 दिख रहा है, सर यहाँ पर सर 3 दिख रहा है, तो सर क्या हम 3 से गुणा कर दें? यहाँ पर करके देखते हैं, चलिए कर दीजिए। तो 3 से गुणा करेंगे ऑक्सीजन 3 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन को भी चेक करिए जरा, यहाँ 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। सर सर बल्ले 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 बल्ले, आप तो बैलेंस कर दिया, आपने भी तो बैलेंस कर दिया। चलिए होल रिएक्शन चेक करिए, क्या रिएक्शन संतुलित है कि ऐसे ही? चलिए मैग्नीशियम 3, यहाँ मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, यहाँ पर नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, यहाँ पर भी 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 3, यहाँ पर भी 3। इसका मतलब अक्रिया संतुलित हो चुकी है। अब लास्ट रिएक्शन देखिएगा, कॉपर HNO3, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस होता है। सॉरी बेटा, यहाँ पर भी होल ट्वाइस होता है। ओके, चलिए इस रिएक्शन को देखिएगा। इस तरीके से हम लोग दूसरे मेथड से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा मेथड देखते हैं। ओके, तीसरा मेथड एक्चुअली क्या है? ABCD मेथड। चलिए मेथड थर्ड, चलिए क्या है? ABCD मेथड है। एक्चुअली क्या होती है ABCD मेथड, समझिएगा। इसी रिएक्शन को मैं ले लेता हूं। ओके, MnO2 प्लस HCl यहां हटा दीजिए। चलिए क्या करिएगा, ABCD लिखते चलो जाओ। ABCD आती है ना, कुछ भी नहीं, सिंपल A लिख दीजिए, A के बाद क्या आता है? B लिख दीजिए, B के बाद क्या आता है? C लिख दीजिए, C के बाद क्या आता है? D आता है ना, D के बाद क्या लिख दीजिए? E। समझ आया कि नहीं? आपको मैं बताऊं, जितने प्रकार के तत्व रहेंगे उतने प्रकार के समीकरण आपको प्राप्त होंगे। कैसे दिखाता हूं, जैसे मैग्नीज इधर 1, इधर क्या है? यहाँ पर A लिखा है, यहाँ पर C लिखा है। यहाँ पर 1, यहाँ कोई नंबर होता तो 2 का गुणा, मतलब जो नंबर होता है इसमें गुणा होता। अगर A है तो A का गुणा करिए। तो यहाँ पर क्या मैग्नीज कितना है? A है। कितना है? A है। चलो मैग्नीज बताओ इधर कितना है भाई? Mn A है। इधर बताएं मैग्नीज कितना है? C है। चलिए इधर ऑक्सीजन बताएं कितना है? 2A है। कितना है? 2A है। इधर बताएं ऑक्सीजन कितना है? ये देखिएगा D है। ऑक्सीजन इधर कितना है? D है। ठीक, अब यहाँ पर कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन इधर बताएं कितना है? B है। कितना है? B है। इधर बताएं कितना है? यहाँ पर देखिए 2C है, यहाँ पर देखिए 2E है। तो क्लोरीन कुल मिलाकर कितना है? 2C प्लस 2E। कैसे? 2 का गुणा करेंगे C में 2C हो जाएगा, इसमें भी गुणा होगा 2E हो जाएगा। तो यहाँ 2C, यहाँ 2C और यहाँ 2E जोड़ देंगे, 2C प्लस क्या हो जाएगा? 2E। इसके बाद कौन है सर? सर इसके बाद हाइड्रोजन बचा है। बताएं हाइड्रोजन कितना है? इधर 1B। उधर कितना है हाइड्रोजन? बताएं जल्दी से। 2D। हाइड्रोजन इधर कितना है? 2D। ओके, चलिए अब इतना कर लिए ना। अब मैं मान रहा हूं यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। मैं क्या मान रहा हूं? यह अभिक्रिया संतुलित है, ये मैं मान ले रहा हूं। देखिएगा यहाँ पर अभिक्रिया क्या है? संतुलित में मान लिया हूं। अगर संतुलित अभिक्रिया मान लिया हूं तो आपको पता होगा कि संतुलित तभी होती है जब रिएक्टेंट साइड मतलब अभिकारक की ओर जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु अभिकारक की ओर उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के बराबर हो, तभी अभिक्रिया संतुलित होगी। इसका मतलब सर ये कह रहे हैं आप, ये मैग्नीशियम इधर कितना है? उधर इतना ही इधर है। जी हाँ, ऑक्सीजन जितना इधर है उतना इधर है, हाइड्रोजन जितना इधर है उतना इधर है, क्लोरीन जितना इधर है उतना उधर है। चलिए सर आयरन, यहाँ मैग्नीज तो सर A है और यहाँ मैग्नीज सर C है, तो सर A और C इसका मतलब बराबर होंगे, तभी आप बोल सकते हैं मैग्नीज जितना इधर उतना इधर है। जी हाँ, यहाँ A बराबर क्या कर सकते हैं? C। तो आप A बराबर क्या कर दीजिए? C। अब यहाँ से देखिएगा ऑक्सीजन यहाँ 2A है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? D है, ये भी बराबर होगा भाई, अभिक्रिया संतुलित आपने मान ली है। तो यहाँ पर A ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी D, इसका मतलब सर 2A बराबर D होगा। मान लीजिए, रख दीजिए। चलिए अब फिर देखिए क्लोरीन यहाँ भी है, यहाँ पर देखिए क्लोरीन कितना है? 2C प्लस 2E है, इसका मतलब सर B बराबर क्या होगा? 2C प्लस 2E कर दीजिए। चलिए यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए B है, यहाँ हाइड्रोजन 2D है, इसका मतलब सर हाइड्रोजन भी B बराबर क्या होगा? 2D होगा। मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर और यहाँ पर बराबर होगा, तभी बराबर होगा जब B और 2D क्या होंगे सर? बराबर होंगे। रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 4 समीकरण आपको प्राप्त हुए। अब इन्हीं 4 समीकरण को हल करके सॉल्व करके हम लोग ABCD की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, इसमें किसी भी एक ABCD में कोई भी एक आप मान लो, एक किसी को भी आप मान लीजिए एक,
चलिए मान के देखते हैं। हमने यहाँ पर सी को कितना मान लिया, एक। सी को कितना मान लिया, एक। अगर सी एक मानेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा कि नहीं। सी अगर एक मानेंगे आप तो ए बराबर एक हो जाएगा, ए बराबर मैंने एक रख दिया। अब ए एक आ गया, ए कितना आ गया, एक। तो एक यहाँ रखेंगे, दो का गुणा करेंगे, डी कितना आ जाएगा बताएं जल्दी से। एक यहाँ पर रखा आपने, टू एक कम टू, तो डी कितना आ जाएगा, टू। तो यहाँ डी कितना हो गया, टू। यहाँ पर देखिए डी आपने अभी निकाला टू, टू रखेंगे यहाँ पर, टू टू जा फोर हो जाएगा, तो बी कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ देखिएगा सी, यहाँ पर से ई अभी नहीं निकला है, बी की भी वैल्यू आपको मिल चुकी है, सी की भी वैल्यू आपको मिल चुकी है, दोनों को पुट करिए। तो यहाँ बी की वैल्यू बताएं, फोर है, फोर रख दीजिए यहाँ, टू इंटू सी की वैल्यू एक है, टू इंटू एक कर दीजिए, प्लस क्या कर दीजिए, टू ई कर दीजिए। यहाँ से आप टू ई बराबर क्या करिए, यहाँ पर टू माइनस करेंगे, चार में से दो घटाएंगे, दो आ जाएगा। अब ई बराबर कितना आ जाएगा, एक, क्योंकि ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको आंसर कितना मिला, ई बराबर एक। अब क्या करिएगा, इन्हीं एबीसीडी की वैल्यू जो आई इसमें रखिए, इनकी प्लेस पर क्या रिएक्शन संतुलित होती है कि नहीं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए अक्रिया ये लिखी है, मैंने एक के स्थान पर देखिए कितना रखा है, एक। मैंने एक के स्थान पर देखिए एक रखा है। फिर देखिए बी कितना है, चार, तो मैंने बी के स्थान पर देखिए चार रख दिया है। इसी तरीके से सी के स्थान पर देखिए कितना है, एक है, तो मैंने एक रख दिया। डी के स्थान पर दो रखा, क्योंकि डी के स्थान पर कहाँ है, यहाँ पर दो आया। अब क्लोरीन बताया सीएल कितना है, ई की वैल्यू कितना है, एक है, तो मैंने एक रखा। चलिए अब यहां से चेक करिए क्रिया संतुलित है कि नहीं। मैग्नीज एक, मैग्नीज एक, क्लोरीन, ऑक्सीजन दो, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन चार, हाइड्रोजन दो दूनी चार, क्लोरीन इधर चार, इधर दो, इधर दो, चार, इसका मतलब अक्रिया संतुलित हो गई। तो इस तरीके से आप एबीसीडी मीटर का उपयोग करके किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। आप तो संतुलित करना सीख गए होंगे, तो आप क्या करिएगा, इस समीकरण को आप अपने से सॉल्व करिएगा, इस समीकरण को अपने सॉल्व करिएगा। चलिए हम इस समीकरण को, चलो एक और समीकरण करके दे देते हैं, या आपके पास बहुत सारे समीकरण आपको प्राप्त होंगे, या कहीं से आप देख सकते हैं, और उस समीकरण को लेकर के आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी किसी भी रासायनिक समीकरण को आप संतुलित कर पाएंगे। ओके, तो चलिए मैं एक इक्वेशन और बता देता हूँ, एक समीकरण को। यहाँ पर क्या करते हैं, चले वही काम करना है। क्या करना है आपको, सिंपल एबीसीडी लिखना है, लिख दीजिए, यहाँ पर ए लिख दीजिए, यहाँ पर बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, यहाँ पर डी लिख दीजिए। ओके, अब क्रिया क्या है, संतुलित है, मैंने मान लिया पहले से संतुलित है। ओके, संतुलित तभी होगी जब जितना एल्यूमिनियम इधर हो उतना इधर। डायरेक्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम कितना, 4A है, इधर कितना बताएं, 2C है, क्या बराबर होंगे कि नहीं सर, बराबर होंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। कार्बन देखिएगा 3A, उधर कितना है, उधर कितना है कार्बन, कीवर्ड सर डी है। चलिए अब कार्बन हो गया, हाइड्रोजन देखिए 2B है, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड कितना है सर, 4D है। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन देखिए सर ऑक्सीजन इधर B है, उधर देखिए आप सर 3C है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। अब क्या करिएगा, रिएक्शन सॉल्व करिएगा, सॉरी इन इक्वेशन को सॉल्व करिए। उसके पहले आप किसी को भी एक मान लीजिए, मैं किसको मानूं, ए को मान लूं, ए, चलो माना ए बराबर क्या है, एक है, तो जब एक यहां रखेंगे तो बताएं 4 इंटू एक बराबर क्या होगा, 2 इंटू सी, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, 2, सी आ गया 2, ए आ गया 1। अब यहां पर अगर ए रखेंगे 1, तो डी बराबर कितना आ जाएगा बताएं जल्दी से, डी बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुणित 1 बराबर क्या आएगा, 3। तो डी भी आ गया, बी अभी नहीं आया, चलो बी निकालते हैं। डी की वैल्यू कितनी आई है, डी की वैल्यू कितनी आई है, 3। डी की वैल्यू कितनी आई है भाई, 3 आई है। तो चलो यहाँ पर इस इक्वेशन में रखिए, 2b बराबर क्या होगा, 4 इंटू 3, 2 से 2 चार कैंसिल होगा, 2 आएगा, तो b बराबर कितना आ गया, 6। b बराबर कितना आ गया, 6। चलिए b 6 आ गया। अभी देखिए क्या आया, a आ गया, c आ गया, d आ गया, b आ गया, सारे आ गए हैं। अब कुल मिलाकर आप पुट कर दीजिए। चलिए पुट करते हैं। a की प्लेस पर कितना है, 1, Al4C3, Al4C3 प्लस b की प्लेस पर कितना आया, 6, 6H2O। चलिए इसके बाद c की प्लेस पर कितना आया, 2, तो 2Al2O3 हो जाएगा। फिर इसके बाद d की प्लेस पर कितना आया, आप देखें कहाँ है, यहाँ पर, तो क्या होगा, 3CH4। अब अक्रिया को देखें संतुलित है कि नहीं। चलिए
एल्यूमिनियम देखा जाए 1 यहाँ पर, सॉरी 4 यहाँ पर, 2 दूनी 4 यहाँ पर। कार्बन देखा जाए 3 इधर, इधर भी 3 है। हाइड्रोजन 6 दूनी 12, यहाँ 3 चौ 12। ऑक्सीजन देखिए 6, यहाँ पर 3 दूनी 6। इसका मतलब अक्रिया संतुलित है। तो आपको आई होप ये अक्रिया या इस तरीके से या यह विधि आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हम इस विधि का उपयोग करके किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। तो अगर आप लोग सीख गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर मैं सीख गया हूं, ठीक। और आप लोग जो है मन लगा के पढ़ाई करिए। देखिए पढ़ाई ही आपके भविष्य को तय करेगी, आप कितना पढ़ रहे हैं, ठीक। और कोई चीजें नहीं तय करने वाली है। देखिए पढ़ाई जो होती है, शिक्षा एक ऐसी कुंजी है जो भविष्य के सारे ताले खोल देती है, सारे दरवाजे खोल देती है। जिस भी तरफ आप जाना चाहते हैं, अगर शिक्षा आपके पास है उधर जा सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर बिना शिक्षा के भी जाया जा सकता है, लेकिन अगर शिक्षा है तो वो जो पढ़ा लिखा नहीं है व्यक्ति उधर नहीं जा सकता, लेकिन आप जा सकते हैं। तो शिक्षा समझ लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और अपने काम से काम रखिएगा। चलिए आप लोग अगर इस प्रक्रियाओं को संतुलित करना सीख गए हों तो जय हिंद दोस्तों। हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।